नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज मैं आपको कुंडलिनी जागरण की साधना और उसकी सफलता इस पे डिटेल संक्षिप्त में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कुंडलिनी जागरण की साधना 2 या 3 माह ब्रह्मचर्य वीर सुरक्षित रहने के बाद प्रारंभ करने पर तीव्र गति से आगे बढ़ने का सुअवसर मिलता है। 1 माह से कम सुरक्षित रहने पर यह जागरण नहीं प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि प्रकाश में तेज़ी नहीं आएगी तथा शरीर में कंपन नहीं मालूम होगा और उसमें जो लाभ लिखा है उस पर अविश्वास उत्पन्न होगा। इसलिए इसके अनुकूल तैयारी के बाद ही प्रारंभ करना चाहिए। जिस साधक के पास सतोगुण का संस्कार अधिक होता है उसके लिए 1 माह के ब्रह्मचर्य पालन से भी काम हो सकता है। इसकी जांच 5 मिनट के अंदर साधक कर लेनी चाहिए। अगर बदन में कंपन अधिक हो तो समझना चाहिए कुंडलिनी के सजाने में आवश्यक है। कुंडली के खजाने में प्रकाश पुंज अधिक मात्रा में है। अगर कंपन में कमी हो तो समझे कि खजाने में मात्रा कम है। इस साधना को प्रारंभ करने के पहले 3 आवश्यक सामग्रियों में कम से कम 2 अवश्य पूरी रहने पर ही पूर्ण सफलता मिलेगी। पहला, 3 माह ब्रह्मचर्य, स्वस्थ तंदुरुस्ती, साधारणतः कुछ अच्छी या खूब अच्छी, तथा तीसरा सतोगुण की अधिकता। हर तरह से ठीक योग्य रहने के बाद भी अगर कुंडलिनी के जागरण में कठिनाई महसूस हो या विलंब हो या नहीं जागृत हो तो 1 या 2 समय हल्का दूध तथा थोड़ा फल खाकर उपवास करें और इसे प्रारंभ करें। शीघ्र जागृत हो जाएगी। हजारों में किसी एक को ही विलंब होता है। पेट में मल भी अधिक इकट्ठा रहने पर कुछ विलंब होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कितना समय लगता है और कैसे शुरू होता है। ऐसे व्यक्ति को शंख प्रक्षालन क्रिया के द्वारा, यानी कि शंख प्रक्षालन एक क्रिया है शरीर शुद्ध करने का, उसके द्वारा कुछ विलंब होता है। ऐसे व्यक्ति को शंख प्रक्षालन क्रिया के द्वारा पेट साफ करने के बाद या पंच संस्कार चूर्ण द्वारा भी कुछ सफाई होती है। उसके बाद प्रारंभ करें इस कुंडलिनी साधना को। यह कार्य सुबह खाली पेट में अति लाभप्रद है, यानी कि सुबह सुबह खाली पेट में करना चाहिए। कुंडलिनी का मुख नीचे होने के कारण पहले कंपन पैर के तलवे में तथा हथेली में शुरू होता है, ठीक है, और धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। अंत में गर्दन के पास तक कंपन के आते ही आज्ञा चक्र में पूरा प्रकाश आ जाता है। जब तक कंपन गर्दन तक नहीं पहुंचे तब तक प्रकाश पूर्ण सफ़ेद, यानी कि यहाँ पर बताया गया है विस्तार से कि कंपन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक आती है, और आगे बताया गया है तब तक प्रकाश पूर्ण सफ़ेद नहीं नज़र आवे तथा प्रकाश आने के बाद फिर कम होने लगे तब तक श्वास की क्रिया को प्रारंभ रखना चाहिए। प्रकाश पूर्ण साफ होने पर जब ज़रूरत समझे तो श्वास तेज़ करें, नहीं तो केवल देखने का काम तथा आगे ऊपर बढ़ने का काम होना चाहिए। देखिए कितना विस्तार से बताया गया है कुंडलिनी साधना कैसे शुरू करनी है। प्रकाश में अनेक रंग क्यों, शीति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। दोहा में बताया गया है, इसका विस्तार से वर्णन है। यह शरीर 5 तत्वों के संयोग से निर्मित हुआ है। शीति यानी कि पृथ्वी, जल, पावक, अग्नि, हवा और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व से शरीर बना है और ब्रह्मांड भी बना है। तो इसलिए कहा गया है यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। तो 5 तत्वों के 5 रंग होते हैं। पृथ्वी का रंग पीला, जल का रंग उजला यानी कि सफ़ेद, अग्नि का रंग लाल, हवा का रंग हरा, आकाश का रंग नीला। इन 5 तत्वों का रंग कुंडलिनी के प्रकाश में दिखाई देता है। जैसे स्टेशन पर बत्ती का प्रकाश सफ़ेद होने पर भी शीशे का रंग जैसा रहता है, उसी प्रकार प्रकाश भी लाल, हरा, पीला इत्यादि दिखाई पड़ता है। उसी तरह इस शरीर के अंदर जिस तत्व की विशेषता होती है वह रंग अधिक तेज होता है। योगी अपने प्रकाश के रंग को ही देखकर शरीर के अंदर के तत्वों को, भोजन को सुधार कर कम या अधिक करते हैं। प्रकाश के रंग में ईड़ा, पिंगला तथा सुषुप्ना के स्वर के कारण तथा सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण की मात्रा की कमी बेशी के कारण भी रंगों में अंतर होता है। तो यहाँ पर देखिए
प्रकाश और उनके रंगों में अंतर कैसा होता है कुंडलिनी साधना के टाइम में बताया गया है विस्तार से। भक्ति एवं योग रूपी वृक्ष की जड़ को मजबूत रखने का मार्ग। नए साधक को आरंभ में मंत्र जाप अधिक करना चाहिए। मंत्र जाप से भक्ति और योग की जड़ें मजबूत होती है। वह मंत्र जो गुरु से मिला हो तथा जिसे गुरु मंत्र नहीं मिला है वे अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, चाहे वह राम मंत्र हो या चाहे कृष्ण मंत्र हो या चाहे शिव मंत्र हो, चाहे देवी का मंत्र हो, चाहे गायत्री मंत्र हो इत्यादि। कोई भी मंत्र बड़ा छोटा नहीं होता, बड़ी छोटी तो भक्त या साधक की श्रद्धा होती है। तो यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए ज़्यादा, इस कारण बताया गया है। ऐसा नहीं कि मंत्र आपका पावरफुल हो या शक्तिशाली हो, श्रद्धा और भक्ति ज़्यादा हो तो मंत्र शक्तिशाली हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। मंत्र पर पूर्ण विश्वास होने से उसके प्रति साधक की श्रद्धा बढ़ जाती है। श्रद्धा अधिक बढ़ने से मंत्र जप अधिक बढ़ जाता है। जिस मंत्र के प्रति जिस साधक की श्रद्धा अधिक होती है उसके लिए वह मंत्र महामंत्र है, तथा जिससे प्रति श्रद्धा कम है वह मंत्र उस साधक के लिए हल्का यानी कि छोटा मंत्र है। इसलिए कोई मंत्र बड़ा छोटा नहीं होता, सभी मंत्र महामंत्र है। मंत्र जप की 3 विधियां होती है। पहला वाचिक जप, दूसरा उपांशु जप, तीसरा मानसिक जप। वाणी के द्वारा जो बोलकर जप किया जाता है वह वाचिक जप कहलाता है। जो जप केवल होंठ हिलाकर किया जाए, अर्थात जिसे बुदबुदाना या फुसफुसाना कहते हैं, जहाँ पर आवाज़ नहीं आती है, जिससे केवल अपने कान तक आवाज़ आवे या अपने कान तक भी आवाज़ नहीं आवे, उसे उपांशु जप कहते हैं। जो जप मुंह बंद कर केवल जिसका उच्चारण हृदय से किया जाता है, यानी कि सिर्फ संकल्प द्वारा उच्चारण होता है, उस मंत्र का डायरेक्ट हृदय से आता है, अपने इंद्रियों से नहीं आता है, वह मानसिक जप कहलाता है। तो देखिए मानसिक जप अंश मन से होता है, इसलिए मानसिक जप कहलाता है। तो यहाँ पर बताया गया विस्तार से तीनों का जप। तीनों में अंतर। वाचिक जप साधक को परमात्मा के पास बैलगाड़ी की चाल से पहुँचाता है। उपांशु जप मोटर कार की तरह परमात्मा के पास पहुँचा जाता है, जीप ट्रेन की भांति पहुँचाता है। और मानसिक जप वायुयान यानी कि एयरप्लेन अर्थात हवाई जहाज की चाल से अनुसार पहुँचाता है। अर्थात आत्मा परमात्मा के बीच जो अज्ञानता रूपी अंधकार का पर्दा है उसे ये जाप इस प्रकार की चाल से साफ करते हैं। साधक अपने मार्ग से कभी बिचले नहीं तथा प्रतिदिन आगे बढ़ता रहे, इसके लिए उसे 2 चीज़ें प्रतिदिन मिलना आवश्यक है। पहला योग्यता के अनुकूल सत्संग, दूसरा सतशास्त्रों का अध्ययन। ये दोनों अत्यंत आवश्यक है। अभाव में कोई एक प्रतिदिन अवश्य मिलना चाहिए। ये दोनों संस्कार समाज तथा परिस्थिति के अनुसार मार्ग में आने वाली बाधाएं एवं अड़चनों को साफ करते रहते हैं। देखिए कितना विस्तार से बताया गया है कि साधना में क्या क्या अड़चनें आती है, कैसे करनी चाहिए, कैसे शुरुआत होनी चाहिए कुंडलिनी साधना की। जैसे यहाँ पर और बताया गया है, यानी पानी पड़ने पर घास अवश्य कम जम जाती है, जिसके लिए आपको सोहनी निकोनी करना पड़ता है। उसी प्रकार भक्ति और योग के मार्ग में भी घास जमती रहती है, जिसको साफ करना अत्यंत आवश्यक है। नहीं साफ करने पर भक्ति योग रूपी फसल को ये दबा देंगे और वहाँ फसल कमज़ोर होकर नष्ट हो जाएगी। कमज़ोर फसल में फल भी कमज़ोर हो लगते हैं और क्षणिक ही वहाँ पर आपको भक्ति का सुख मिलता है। माह में 1 बार या कम से कम साल में 2 बार गुरु का दर्शन साधक को अवश्य मिलना चाहिए। इससे उसका मार्ग सफल होता रहता है और उसे ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और उसका संशय मिटता है। हर साधक को अपनी रुचि के अनुसार धर्म ग्रंथों के अध्ययन के अलावा यहाँ पर बताया गया है, आगे अलग वीडियो बनाएंगे। बस इतना ही था।